दक्षिण और उत्तर दोनों भारत के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 8 और 9 नवंबर को भयानक आंधी बारिश का अनुमान जताया गया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से दक्षिण भारत में तेज बारिश और आंधी का आशंका है। इन मौसमीय प्रणालियों का असर केवल दक्षिणी राज्यों पर ही नहीं बल्कि देश के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी हिस्सों तक महसूस किया जा रहा है। हाल के दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई, जिसके बाद से तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों से चल रही ठंडी हवाओं ने उत्तर भारत में सर्दी का प्रभाव अचानक बढ़ा दिया है। आईएमडी का कहना है कि उत्तरी पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अनेक राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार और रविवार तक कोहरे, धुंध और गलन का असर और बढ़ सकता है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तेज बरसात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में हल्की बारिश के बाद तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंडक और बढ़ेगी। इस दौरान बिजली गिरने की घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते श्रीनगर समेत कई ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान पहली बार शून्य से नीचे पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के ताबू, लाहौल स्पीति और उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ क्षेत्रों में तापमान माइनस में चला गया है। इससे पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी का दौर जारी है और लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में ठंड का असर और तेज हो रहा है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री दर्ज किया गया। आईएमडी का अनुमान है कि वीकेंड पर तेज हवाओं के कारण शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों में पारा तेजी से गिरा है और ग्रामीण इलाकों में सुबह घना कोहरा देखा जा रहा है। कई जिलों में रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में जहां ठंड बढ़ रही है, वहीं वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 311 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। बवाना और जहांगीरपुरी में AQI 366 और 348 रिकॉर्ड किया गया। पिछले 48 घंटे में ही दिल्ली के न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 नवंबर से तापमान और नीचे आकर 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रहेगा। कोहरे और हल्की धुंध के कारण दृश्यता में कमी की भी संभावना है। यूपी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने सर्दी का प्रकोप बढ़ा दिया है। कई जगह तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। बिहार में भी दिन में धूप और रात में कड़ाके की ठंड का अनुभव हो रहा है। आने वाले दिनों में पारा 3 से 4 डिग्री और नीचे जा सकता है। इससे सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। उत्तर पूर्वी मानसून के कमजोर पड़ने के बाद भी कई क्षेत्रों में हल्की गरज के साथ वर्षा की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में केरल के पास दक्षिण पूर्व अरब सागर में एक और चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो सकता है, जिससे तापमान में कमी आएगी और दक्षिणी राज्यों में भी ठंडक बढ़ सकती है। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें। न्यूज नेशन ऐप एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।